Hello bachcho, let's read this question. The question says if fx equals to x square plus 2bx plus 2c square and gx equals to minus x square minus 2cx plus b square such that the minima of fx greater than maxima of gx, then the relation between b and c is option A, no real value of b and c, option B, 0 greater than c less than b root 2, option C, mod c less than mod b root 2, and option D, mod c greater than mod b root 2. So the key concept to solve this question is हमें किसी भी फंक्शन का मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो अगर आपके पास फंक्शन f(x) है और जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो जो हमें पॉइंट्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, और इन्हीं पॉइंट्स पे आपका लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमा आता है। जब आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और वो अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो यानी कि उस x की वैल्यू पे, यानी कि जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा वहाँ पे आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो उस पॉइंट पे आपकी जो वैल्यू होगी वो आपकी मिनिमा वैल्यू। तो ये आपका कंसेप्ट होता है किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या फिर मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2b। अब हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस भी आ गई, यानी कि ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये क्रिटिकल जो पॉइंट है वो आपका मैक्सिमा देगा या फिर मिनिमा देगा। तो हम कह सकते हैं, अब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं f(x) जो कि आपका आएगा 2। अब ये आपका पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि ये जो आपका पॉइंट होगा, यानी कि ये जो आपका पॉइंट होगा वो आपको मिनिमा देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) होगी वो क्या होगी आपकी फिर। अब आप इसमें माइनस बी की जगह पुट कर दें x की जगह तो आपका ये हो गया माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2b इंटू माइनस बी प्लस 2c स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 2c स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) हमारे पास आ जाता है। अब हम आपका जो दूसरा फंक्शन g(x) है उसको भी लिख लेते हैं। आपका जो फंक्शन g(x) है वो क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस पी स्क्वायर। अब हम इसका भी डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2c। अब हम इसको 0 के पुट कर देंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी माइनस c आ जाएगी। ये आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो इसका डबल डेरिवेटिव आ रहा है माइनस 2 जो कि नेगेटिव है। तो यानी कि आपका पॉइंट क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो यानी कि मैक्सिमम ऑफ g(x), अब आप माइनस सी पुट कर दें तो आपका ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस 2c स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, यानी कि आपका b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाता है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g(x) आपके पास आ चुकी है। अब हमारे पास मिनिमा भी आ चुका है और मैक्सिमा भी आ चुका है। अब जो हमें कंडीशन दे रखी है वो है मिनिमम ऑफ f(x) ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ g(x). ये आपके पास गिवन कंडीशन है। अब हमारे पास मिनिमा ऑफ f(x) क्या आया था, 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और मैक्सिमम ऑफ g(x) क्या निकल के आया था हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप सी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो आपका ये सी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर उधर जाएगा, ये आपका ये 2b स्क्वायर हो गया। अब आप दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे तो यानी कि इस पे मॉड लग जाएगा, मॉड सी ग्रेटर देन
√2 mod b। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। अब हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन आया है वो आया आपके पास ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।